राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय। आज के श्लोक हैं श्लोक नंबर 55 से 58। तो विवेचन से पूर्व आइए उच्चारण करते हैं। श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री भगवानुवाच। यहाँ स्वयं भगवान कह रहे हैं। कोई भी शास्त्र पुराण उठाकर हम देख लें तो कहीं पर भी ये नहीं आता श्री भगवान उवाच। कहीं मैत्रेय उवाच, कहीं शुक उवाच, कहीं ऋषय उवाच, कहीं गोप्यो उवाच, लेकिन श्री भगवान उवाच कहीं नहीं आता। और ये एकमात्र शब्द श्री भगवान उवाच श्रीमद् भगवद गीता की प्रतिष्ठा को और मजबूत कर देता है कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा भगवान के मुखार विंद से स्वयं कही गई है। तो जब पिछले वीडियो में अर्जुन ने ये पूछा कि हे केशव, कौन है जिसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं? स्थित प्रज्ञ से का भाषा? कौन है जिसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं? तो अब यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता कौन है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि। इससे पहले वाले श्लोकों में भी भगवान ने बुद्धि की बात की है। धी ज्ञान, बुद्धि। तो यहाँ बार बार भगवान कृष्ण हमारी बुद्धि पर जोर दे रहे हैं, मन की बात नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन में उठने वाली सभी कामनाओं को त्याग कर देता है और स्वयं में संतुष्ट रहता है, यानी खुद ही अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञस्तो तदोच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब मन में उठने वाली, बुद्धि में उठने वाली नहीं कहा। यहां इस शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मन में उठने वाली सभी कामनाओं को। इसका मतलब जो कामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो मन में उठती हैं, बुद्धि में नहीं उठती। पहली बात। अब मन में क्यों उठती है ये समझना जरूरी है। किसी भी बात को अगर हम उसका एक
पूरा महत्व समझना चाहते हैं तो उसकी जड़ में जाना जरूरी है। अगर हमें इंद्रियों के विषयों से मुक्ति पानी है, कामनाओं से मुक्ति पानी है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कामनाएं जन्म कहाँ लेती हैं, क्योंकि जहां जन्म ले रही हैं उस जगह को सुधारना पड़ेगा। तो मन चंचल है, ये हम सब जानते हैं, हजारों बार हमने सुना है कि मन चंचल है। और मन, हमारे इस पंचभौतिक शरीर में मन एक ऐसा अवयव है जो बाहर के आसपास के वातावरण से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसे हम कोई पिक्चर देखकर आए और वो बहुत विरह की, बहुत दुख की पिक्चर थी, तो आपने देखा है हमारा मन बड़ा विचलित हो जाता है। हमने कोई ऐसा वीडियो देखा, कोई ऐसी कहानी पढ़ी जो बड़ी क्रूरता से भरी हुई थी, तो आपने देखा हमारा मन बड़ा आहत हो जाता है। हमने देखा कि हमारे पड़ोसी ने बहुत ही बड़ी बढ़िया कार खरीदी है, तो मन के अंदर थोड़ी सी जेलसी आ जाती है, आती है ना। हमने देखा कि हमारी देवरानी ने, जेठानी ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने अच्छा घर बनाया है, अच्छे जेवर खरीदे हैं, अच्छे महंगे वस्त्र खरीदे हैं, नया डाइनिंग टेबल आ गया है, या किसी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगा है, किसी के बच्चे की शादी में उसने बहुत करोड़ों खर्च किया है। तो ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि जब हम इनको देखते हैं तो हमारा मन इनसे प्रभावित होता है, और फिर इनसे प्रभावित होकर मन में ये विचार उठता है कि मुझे भी ऐसा करना है, क्योंकि मन तो चंचल है। इसीलिए यहां भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने मन में उठी हुई तमाम कामनाओं को जो त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब मन की कामनाओं को जब हम त्याग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उनमें और बुद्धि में आखिर दोनों में फर्क क्या है? श्रेष्ठ कौन है? मन का त्याग श्रेष्ठ है, मन की स्थिरता श्रेष्ठ है, या बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है? ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मन की कामनाओं का त्याग तो कहा, लेकिन उसके साथ साथ कहा कि वो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। यानी मन की कामनाओं का त्याग कर दिया, और अगर अपनी आत्मा में संतुष्ट नहीं हो तो स्थित प्रज्ञ नहीं हो, स्थिर बुद्धि नहीं हो। क्यों? क्योंकि मन तो चंचल है ना। हमने फॉर अ टाइम बीइंग एक कामना का त्याग कर दिया, लेकिन तुरंत दूसरी कामना आ जाएगी। जैसे हम व्रत रखते हैं, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। हम जब व्रत रखते हैं और हमने सोचा कि आज हमने 24 घंटे नमक नहीं खाना, तो मन समझ जाता है और 24 घंटे नमक नहीं मांगता, लेकिन अगले दिन व्रत का पारण होते ही पुनः नमक मांगता है। अब बुद्धि उसे रोकती नहीं है। मन को जब हम स्थिर करते हैं, मन से किसी कामना का त्याग करते हैं, तो लौकिक संकल्प की सिद्धि हो जाती है। हमने व्रत रखा, हमने कोई अनुष्ठान किया, तो लौकिक संकल्प की सिद्धि हो जाती है मन के द्वारा कामनाओं का त्याग करने से। लेकिन अगर उन प्रत्येक कामनाओं के पीछे बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाए हम, तो फिर स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाएंगे। बुद्धि का स्थिर होना ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर बुद्धि स्थिर होगी तो हमारे उद्देश्य में दृढ़ता आएगी। हमने जो भी उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं, उस उद्देश्य पर हम दृढ़ होंगे। तो मन की कामनाओं का त्याग करने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति अपनी आत्मा में संतुष्ट हो। आत्मा राम जिसे कहते हैं,
आत्मतृप्त जिसे कहते हैं, उसे बाहर कुछ चाहिए ही नहीं। अब वो कैसा व्यक्ति होगा, आगे बताते हैं। वो व्यक्ति जो दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता, विह्वलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, और सुख मिलने पर खुशी से नाचता नहीं है, और जो राग, द्वेष, भय, क्रोध इन सब चीजों से अलग है, निर्लिप्त है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। स्थित धीर मुनि कहा यहां पर, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही। अगर मन से कामना का त्याग कर दिया है, लेकिन छोटे से सुख में हम कूदने लगते हैं और छोटे से दुख में हम एकदम विचलित हो जाते हैं, तो फिर बुद्धि दृढ़ नहीं है। बुद्धि का स्थित होना तभी हो पाता है जब मनुष्य ये समझ जाता है कि दुख, सुख, हानि, लाभ, जरण, मरण, क्रोध, प्रेम, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने अपना संबंध शरीर के साथ जोड़ रखा है। हमने अपनी पहचान इस शरीर को बना रखा है। जब हम अपनी पहचान आत्मा के साथ कर लेते हैं तो फिर बाकी कोई भी कष्ट नहीं होता। आगे कहते हैं भगवान कि वो व्यक्ति जिसे सर्वत्र स्नेह मिल रहा है, बहुत खुशियां मिल रही हैं, हर जगह उसके साथ चाहे शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, यानी उसे स्नेह मिलता है, दुत्कार मिलती है, शुभ होता है या अशुभ होता है, ना अभिनंदनी तति ना द्वेष्टि, ना वो अभिनंदन से खुश होता है और ना वो द्वेष करता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, स्थिर होती है। अब कैसे? उदाहरण दिया, कछुआ सबने देखा है और सभी जानते हैं कि कछुए का जो ऊपर शेल होता है, जो कवच होता है, वो कवच तो बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि उससे ढाल बनाई जाती है, तो उस कवच पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जो उसके बाकी अंग हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो जब कछुआ चल रहा होता है और कहीं पर भी आसपास के वातावरण में उसे कोई भय दिखाई देता है, उसे लगता है कि कहीं नुकसान होने की आशंका है, तो वो तुरंत अपने सारे अंगों को समेट लेता है और अपने कवच में छुप जाता है, उसका नुकसान नहीं होता। तो इसी तरह से मनुष्य होना चाहिए। जब हम आत्मा के गुणों की बात करते हैं, कभी आगे चलकर किसी वीडियो में आत्मा के गुण क्या हैं इसकी बात करेंगे, तो उसमें आत्मा का एक गुण है कि आत्मा जितनी चाहे विराट हो सकती है और समय आने पर कछुए की तरह तुरंत अपने आप को समेट लेती है। तो यहां पर यही कहा भगवान कृष्ण ने कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वही है जो अपने आप को, सारे अंगों को समेट लेता है और सिर्फ आत्मा के कवच में रहता है। आत्म कवच, आत्म सुरक्षा, आत्मा राम। कैसे? इसका एक और उदाहरण देती हूं, बहुत छोटा सा है, उसे आप सभी अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। कभी इंजेक्शन लगने वाला हो, जब इंजेक्शन लगने वाला है और आपको कंपाउंडर इंजेक्शन लगाने वाला है, तो बस उसी पल तुरंत अपनी भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान लेकर जाइए और ये रिपीट कीजिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मुझे दर्द नहीं होगा। ये आश्चर्यजनक किंतु सत्य है और अनुभव है, अपने अनुभव से कह रही हूं। आपको इंजेक्शन लगने का डर, कष्ट होगा ही नहीं, पता नहीं चलेगा कि आपके शरीर में इंजेक्शन लग गया। तो जब एक छोटा सा इंजेक्शन के लिए हम इस प्रयोग को कर सकते हैं, करना क्या है, भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान लेकर जाना है और सिर्फ ये रिपीट करना है
कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। जब एक इंजेक्शन का दर्द हट सकता है, आपको फील नहीं होगा, तो आपकी जो बाकी के दर्द हैं, शारीरिक कष्ट हैं, वो भी आपको महसूस नहीं होंगे। और जब आप इस चीज को अभ्यास में ले आएंगे, तो आप देखेंगे कि आप शरीर के लेवल से ऊपर उठ गए हैं। इस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं कि आपको भ्रुकुटी ध्यान का वीडियो चाहिए, तो मैं अवश्य इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत।